कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अमित शाह जी बोले सबको मानना पड़ेगा, कानून सख्ती से लागू होगा। अमित शाह का इनको नहीं मानेंगे। लेकिन अमित शाह जी तो बोले हैं मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे, हमारी जगह है वो, हम काय को देंगे। लेकिन हमारे अरे बनने के अपनी ऐसी की देसी ने देश गए भाड़ में वो मुंह से निकले कुछ पाला खाई के बस। आएगा कानून, मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानने का। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, वहां भी पास होने की बात कही जा रही है। इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं आप? इनसे मिलो भाई, मेरे को नहीं मालूम इसके बारे में। पर आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हम तो समर्थन करते हैं उसका, वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। हाँ। अभी ये कानून बनने वाला है, तो कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अमित शाह जी बोले सबको मानना पड़ेगा, कानून सख्ती से लागू होगा। नहीं, हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? हम नहीं। अरे देश का कानून है भाई, देश के हित में है। तो देश का किसी का भी, हम तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसको मानेंगे। तो अमित शाह का इनको नहीं मानेंगे। लेकिन अमित शाह जी तो बोले हैं मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, हमारी जगह है वो, हमारे बाप दादों ने वक्फ बोर्ड में दी हुई है, तो हम क्यों दे दें इनको? हुकूमत को खाने के लिए जगह है वो। कह रहे हैं कि हम छीन नहीं रहे, हम लोग सुधार कर रहे हैं इसमें। हमें नहीं कराना सुधार, हम अपने आप कर लेंगे सुधार अपनी चीज का। वो कह रहे हैं कि गरीब और यतीम मुसलमान के लिए फायदा होगा अभी इससे। कोई फायदा नहीं होगा नुकसान के अलावा। ये सब जगह खाने के लिए मांग रहे हैं। वो तो कह रहे कि बड़े बड़े लोग खा रहे थे, अब गरीब मुसलमान को फायदा होने वाला है। कोई फायदा नहीं होगा, गरीब को ऐसा भी नहीं को फायदा होगा, हुकूमत को। हुकूमत को फायदा होगा? हाँ, हुकूमत को फायदा, हुकूमत अपने पेट भरेगी। हुकूमत तो कह रही है हम आम मुसलमान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं वो संपत्ति दबा के बैठे हैं वक्फ के नाम पर और बेच रहे हैं। कोई नहीं बेचिएगा, ये खुद खाना जा रहे हैं, खुद बेचेंगे ये अपने। कह रहे कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी शक्तियां बढ़ गई थी, वो उसका दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए जरूरी था ये बिल। नहीं भाई, हमारे को नहीं चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं, इस बिल के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कारण क्या है इसका? कारण ये कि हमारे बाप दादों की जगह है वो, हम कहाँ को देंगे इनको? लेकिन कहीं भी वक्फ बोर्ड जो है दावा कर देता है, वो गलत है। कोई दावा नहीं करता, वक्फ बोर्ड अपनी जायज जगहों में दावा करता है। कह रहे मध्य प्रदेश के गांव पे दावा कर दिया, ईडन गार्डन पे दावा कर दिया, संसद भवन पे दावा कर दिया, राष्ट्रपति भवन पे दावा कर दिया। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं भाई, सब झूठ बोल रहे हैं ये। जी सब झूठ बोलते हैं ये। तो आप कानून नहीं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। हम क्यों मानेंगे कानून? हमारी जगह है वो, हम काय को देंगे। लेकिन हमारे अरे बनने के अपनी ऐसी की देसी ने देश गए भाड़ में वो मुंह से निकले कुछ पाला खाई के बस। अच्छा जी, हाँ, वक्फ बोर्ड के बारे में। अच्छा, तो जो थोड़ा, हाँ एक सेकंड, हाँ सर, क्या शुभ नाम है? अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? नहीं, मंजूर अहमद मेरा नाम है। अभी वक्फ बिल जो है, आप भाई लोग जो हैं थोड़ा बदतमीजी ना करें, आराम से खड़े रहे। हमसे बड़े जो हमारे पास खड़े हैं इनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में मिले हैं। राज्यसभा में चल रही है चर्चा, यहाँ भी पास होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि बहुमत है एनडीए के पास में। अभी क्या लग रहा है, बिल कानून बनने वाला है, कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो जी, जो कानून बनना जारी है तो खुलासा तो ही नहीं बात के भाई किस तरीके से कानून बन रही है और क्या क्या हमने शर्तें रखी हैं, क्या क्या बातें उसमें हैं, क्या क्या कानून ऐड किया उसमें। पूरी बात पब्लिक के सामने तो खुल के आई नहीं है। नहीं, क्योंकि जब चर्चा हो रही थी तो चर्चा में देखिए पॉइंट रखा गया है ना, तो पॉइंट में जो आया ना वो हमारे सामने पूरी खुल के नहीं आया ना, कौन से पॉइंट है ये तो हम पब्लिक के सामने नहीं आए हैं बात। वो तो जिसने देखा है, जिसने वो चर्चा सुनी है उसके सामने तो आया है। फिर यही तो समस्या हो रही है, मुसलमान समाज जो है वो जान नहीं रहा है, वो कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और केवल जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने बोल दिया फिर वो शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा आप, बिल्कुल यही बात है। जैसे बाकी सारे लोग संसद टीवी पर बैठे हुए थे कि भाई क्या क्या पॉइंट हो रहे हैं, मुसलमान समाज कह रहे उस पर ध्यान देता ही नहीं है, फिर कोई हुक्मरान आके बोलता है कि आपको जंतर मंतर पे इकट्ठा होना है तो इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल कहना सही है, पर ये जो कानून पास है हमारे हिसाब से तो गलत है। गलत है। कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ आपको लग रहा है कि गलत है? पॉइंट बहुत सारे हैं, क्योंकि जो ये दान दी हुई चीज होती है, जो हमने मदरसे को और बेवाओं को और जो है इमामों को से तनख्वाही जाती थी, उनको बेवाओं की मदद होती थी, हेल्प होती थी, उनका जो है एक तरह से अपनी जाति प्रॉपर्टी हमने दान करी और हमने कहा कि भाई कि हमारी चीज है, हम ये वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और ये वक्फ बोर्ड वक्फ कर देते हैं, जगह दान कर देते हैं, अलग ना वक्फ कहते हैं। उसको वक्फ करने के बाद में जो है उसकी जो आमदनी होती है
वो वक्फ बोर्ड के पास जाया करती थी, वक्फ बोर्ड उनकी हेल्प करा करती थी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, कमेटी के बड़े बड़े लोग हो गए, राजनेता हो गए, यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम के जो लोग हो गए, इन्होंने संपत्ति जो है वो दबा के बैठ गए, गरीब और यतीम मुसलमान को इसका फायदा नहीं मिला। सरकार ये कह रही है कि हम जो सुधार लेकर के आ रहे हैं इसमें सबका फायदा होने वाला है। नहीं नहीं सर, बोर्ड जो दबा के बैठ गए हैं तो इस तरीके से लाके जब सबका चिट्टा खोला जाता है तो इनका भी खोले। जो दबा के बैठे हुए हैं योगपति, जो इसमें इससे आमदनी करी है या कारोबार करा है या कुछ जमीन प्रॉपर्टी बेची है, देखो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो हमारी हुकूमत के पास है, ये मिलिट्री गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास तो होगी मिलिट्री के पास है। मिलिट्री के दूसरे नंबर पे आती है रेलवे के पास, तो तीसरे पे वक्फ बोर्ड। तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड का। जितनी प्रॉपर्टी हमारी है, जितने हमारे मुगल खानदान छोड़ के गए, कोई बादशाह छोड़ के गए, उनको जो है वक्फ करके गए, वो इसी बिना वक्फ करके गए कि दान करके गए, इसलिए ताकि बच्चों की हेल्प हो, उनकी पढ़ाइयों पे, उनके बेवाओं पे और इमामों पे। लेकिन कहते कहाँ हेल्प हो रही है? ऐसे कौन सा कोई अस्पताल खुल गया हो, ऐसा कोई कोई शिक्षा का कोई केंद्र खुल गया हो, ऐसा कोई बड़ा सा ऐसा कोई रोजगार का ऐसा कोई माध्यम खुल गया हो जो वक्फ बोर्ड ने खोला हो? कहते प्याऊ तक नहीं खोला है वक्फ बोर्ड ने कहीं पर, आप देखेंगे तो। और कहते कि भाई कहाँ गरीब और यतीम मुसलमान को कुछ भी फायदा नहीं है, जीरो फायदा है इसका। वक्फ बोर्ड में जो बेटा करते थे, जो उनको वक्फ बोर्ड का जो आपके ध्यान में कोई है वक्फ बोर्ड की खुली हुई कोई बड़ी सी स्कूल जहाँ मुसलमान पढ़ रहा हो, वक्फ बोर्ड का खुला हुआ ऐसा कोई अस्पताल जहाँ मुसलमान जा रहा हो, वक्फ बोर्ड का खुला हुआ ऐसा कोई प्याऊ जहाँ हर कोई पानी पी रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही बात सही कह रहा हूँ। तो कहाँ है वो पैसा? वो पैसा जो ये बैठते कौन है? ये हुकूमत के बैठने वाले तो आदमी इन्हीं के तो आदमी होते हैं। इससे पहले तो वक्फ बोर्ड की है ना सारे के सारे। वक्फ बोर्ड को जो बिठाया जाता है, जो जिसे पार्लियामेंट में कोई जीत के आया, उन्होंने अपनी अपनी कमेटी बनाई और वो अपने कमेटी के आदमी बिठाते हैं ना। तो वही तो सुधार हो रहा है कि अभी ट्रांसपेरेंसी होगी ना। कह रहे पैसा कहाँ गया वो? सरकार ने अभी हाल ही में ये भी कहा कि 2009 से लेकर 2013 के बीच में वक्फ बोर्ड बताता है कि 3 करोड़ का फायदा हुआ। कह रही तो मजाक वाली बात है कि जब इतनी सारी जमीनें हैं, इतना कुछ आप कर रहे हैं, तो मात्र 3 करोड़ का फायदा इतने सारे समय में कैसे? तो बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा सभी हड़प कर जाते हैं जो बैठता है। कह रही है कि हड़प ना करे, इसलिए हम बिल लेकर के आ गए अब। और बाकी आप इसकी खिलाफत करते हैं? ठीक है, खिलाफ है, इसके खिलाफ जी। तो देखिए अब ये जो है एक सबसे बड़ी समस्या जो भाई भी कह रहे हैं कि मुसलमान तबके की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब ये चर्चा हो रही थी तो चर्चा को लेकर के उन्होंने सुना नहीं कि आखिर ये क्या संशोधन हो रहे हैं, क्या इसके की पॉइंट्स है। लेकिन अब ये जो बिल्कुल ये अब कैंपा दे रहे हैं। तो सर एक सेकंड, क्या नाम हुआ आपका? अदनान जी, वक्फ संशोधन बिल आ गया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा हो रही है, पास हो ही जाएगा, गारंटी है इसकी। अब क्या लग रहा है, कानून आएगा, कानून मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानने का, नहीं मानेंगे। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मानना ही पड़ेगा, देश का कानून है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जी, अगर ये आप अपने उसमें आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन है ना, लग नहीं रहा कि माना जाएगा। लेकिन अगर कानून देश का कानून है, कोई सवाल ही नहीं होता कि नहीं मानने का, देश का कानून है ये। वो तो है, लेकिन जब है ना पब्लिक पे आम जनता पे पड़ेगी तो ना कैसे माना जाएगा? कह रहे बताओ, आम जनता के तो फायदे के लिए कानून आया है, आम मुसलमान के फायदे के लिए कानून आया है। इसमें फायदा क्या है बताओ? कह रहे घाटा क्या है? एक फायदा बटवा वक्फ बोर्ड से इससे पहले कोई अस्पताल खुला हो, वक्फ बोर्ड ने कोई मदरसा, वक्फ बोर्ड ने कोई अस्पताल खोल दिया हो, कोई शिक्षा का केंद्र खोल दिया हो, कोई प्याऊ खोल दिया हो, कुछ नहीं खोला है वक्फ बोर्ड ने। कुछ नहीं खोला। तो कह रहे कहाँ आम मुसलमान को कहाँ फायदा हो रहा है? आदमी को पानी पीने का वक्फ बोर्ड ने प्याऊ तक नहीं खोल रखा है। कोई फायदा नहीं हो रहा। आपके जहन में अगर कोई है ऐसी जगह कि वक्फ बोर्ड ने बड़ा सा कोई अस्पताल खोला हो जहाँ मुसलमान जा रहा हो, वक्फ बोर्ड ने बड़ा कोई स्कूल खोल दिया हो जहाँ मुसलमान जा रहा हो, कोई कॉलेज खोल दिया हो, कोई प्याऊ खोल दिया हो? कोई नहीं खोला इन्होंने तो वक्फ बोर्ड के आड़ में खा रहे हैं, तो खा रहे हैं, फिर चोरी कर रहे हैं हाले। हाँ। जनता को लगना चाहिए पैसा। जो मुसलमान जो है, जो गरीब मुसलमान जो है, जो रेडी पे काम कर रहा है, जो पंचर की दुकान पे काम कर रहा है, जो नाई है, कह रहे उससे क्या फायदा हुआ है? क्या वक्फ बोर्ड ने उसको जमीन आके दी है, राशन आके दे रहा है? वक्फ बोर्ड ने पैसे बढ़ा दिए और किराया बढ़ा दिया। जो 1200-1300 रुपए का वो था, रेंट था, वो 33,000 रुपए कर दिया। 33,000 का कर दिया? 33,000 का कर दिया उन्होंने। एक दुकानों का नहीं, हजारों दुकानों का। बताइए। जो 1200-1300 रुपए का किराया था, उन्होंने 33 गुना कर दिया। तो ये वक्फ बोर्ड और जो पहले की सरकार थी, मिली भगती थी कि भाई वो आराम से काम हो रहा था, वो गरीब मुसलमान को कुछ पता ही नहीं। मिली भगत थी इनकी। हाँ। इनको तो जूते पड़ने चाहिए, जूते पड़ने चाहिए। जूते पड़ने चाहिए। हाँ। वो पढ़ेंगे इनके, पढ़ेंगे। हाँ। एक टाइम आगे जब जनता जागेगी ना, इनके जूते पड़ेंगे इनको। हाँ। तो आपको लग रहा है कि मनमानी थी वक्फ बोर्ड की? हाँ, मनमानी थी इनकी। हाँ। जूते पड़ने चाहिए, जूते पड़ने चाहिए इन पर। हाँ। इन पर तो भाग भाग के मारा जाए ना। अच्छा जी। हाँ, बड़ा गुस्सा है आपको तो? हाँ, बहुत गुस्सा है जी। आम जनता को गुस्सा है सबको। हाँ।
अब फायदे की चीज करो तुम, कोई गरीब है, गरीब की हेल्प करो, गरीब की हेल्प करो। तो हम भी खुश रहें, हम भी कुछ पैसे और दें। स्कूल का कोई पढ़ाई का खर्चा उठा रहा हो, कुछ घर का राशन का खर्चा उठा रहा हो, कह रहे कुछ भी तो नहीं उठा रहा भाई। ये कुछ भी नहीं उठा रहे साले, ये कुछ नहीं उठा रहे, तो मैंने डकैतीपन पे उठ रहे हैं साले। डकैतीपन पे जी जी जी, कहीं भी क्लेम कर दो। कहीं भी कुछ भी कह दो, ये हो रहा है, तो किसी को कुछ भी कह दो, हाँ किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा दो, हाँ किसी को कहीं भी मार दो, हाँ किसी से कहीं भी नारेबाजी करवा लो। हाँ। ये इकट्ठे हो जाओ जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट करो, ये करो वो करो। हाँ ये तो नहीं, इनके हराएपन है सीधे। ये तो है ना, जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से जीना हराम कर रखा है, हराम कर रखा है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल। क्या इससे पहले हिंदू मुस्लिम रह नहीं रहे थे क्या? चलिए और भी देखिए आगे, और भी ये पूरा का पूरा एरिया है। कोशिश करते हैं, बातचीत की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। एक भाईजान है यहाँ पे। भाई जी क्या नाम हुआ? मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज जी, वक्त संशोधन बिल आ गया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास होने ही वाला है, गारंटी है, फिक्स से पास है, कानून बनने वाला है। मानेंगे कानून, नहीं मानेंगे? ये बताएंगे, अरे आप भी मुझे नॉलेज नहीं इतनी। वक्फ बोर्ड के बारे में पता तो है? नहीं इतनी नहीं है। सर जी क्या नाम हुआ आपका? हबीबुर रहमान, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। वक्त संशोधन बिल लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास होने ही वाला है, फिक्स है, गारंटी है, बिल्कुल एकदम तय है। क्या कहना चाहेंगे? कानून बनने वाला है, देश का कानून। कोई देश का कानून नहीं है, ये तो वैसे ही खाली बिल्ली में है, मुसलमानों को दबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कानून मानेंगे नहीं मानेंगे? कानून को मानना पड़ेगा, कानून जो फैसला करेगा, अदालत जो फैसला करे उसे मानेंगे। पर नाराजगी है। तो नाराजगी तो है ही, जाहिर सी बात है। पर कह रहे क्यों नाराजगी है? ये तो गरीब मुसलमान के लिए है संशोधन। तो अरे सबके लिए, गरीब मुसलमान के बर्बाद करने के लिए मुसलमानों का। कैसे बर्बाद कैसे? अब उससे पूछिए, मोदी जी से पूछिए कैसे है। वो तो बता रहे हैं कि भाई गरीब और यतीम मुसलमान को फायदा। बताएंगे हम, मोदी जी बताएंगे। बाकी अब खिलाफत में है, हैं? तो अब देखिए ये कहा जा रहा है लगातार कि कानून तो अब मानना ही पड़ेगा।